हेलो टू ऑल, इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अल्कोहल के ऊपर कि किस तरीके से अल्कोहल आज आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। और अल्कोहल एक ऐसा नशा है जिसको पीने के बाद हर एक इंसान अपनी सोच समझ और अपनी सोचने समझने की ताकत और सारी सच्चाई उगल देता है। एक ऐसा नशा जो कि कहीं ना कहीं जिसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, जिसको यूज़ करने के बाद कोई भी पर्सन अपनी हेल्थी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकता, अपनी हेल्थी लाइफ को जी नहीं सकता है। उसके कुछ पीने के बाद कुछ ऐसे आपको तथ्य पता लगेंगे जिसके बाद आप इसको पीना ही छोड़ देंगे। शराब पीने के बाद एक पर्सन का बिहेवियर बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो वायलेंट हो जाता है। और वायलेंट हो जाने के बाद वो कुछ अलग अलग हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो किसी भी पर्सन को, किसी भी गर्ल को देखने के बाद उसका रेप करने की कोशिश करता है। इसीलिए इंडिया के अंदर मैक्सिमम जितने भी शराबी होते हैं, जो नाइट में घूमते रहते हैं, वो जब भी किसी लड़की को अकेला देखते हैं उनका रेप करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ पे इसकी चीज़ के ऊपर बढ़ावा होता है। और बढ़ावा होने के साथ आप आए दिन देखते होंगे कि न्यूज़ में आता है कि इस लड़की का रेप हो गया, इस लड़की का रेप हो। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो शराबी पर्सन होते हैं वो अपने सेंस को खो देते हैं, और जो चीज़ वो ज़िंदगी में कभी करना नहीं चाहते वो उस सेंस के अंदर वो कर जाते हैं। जिसके बाद आपको न्यूज़ में पता लगता है कि इस पर्सन ऐसा करा, बाद में पता लगता है वो पर्सन तो नाबालिग था, वो पर्सन तो 18 से कम था। क्यों? उसने शराब पीने के बाद अपने सारे सेंस को खो दिया, और जो कभी वो सपने में सोचता नहीं था वो उसने उस काम को करना स्टार्ट कर दिया। ये सब चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में जहाँ पे ये एक्सीडेंट का कारण भी बनती है। मैक्सिमम जगह पे जब भी एक पर्सन शराब पीने के बाद ड्राइविंग करता है तो कहीं ना कहीं अपने सेंस को खो देता है, और वो सोचता है कि वो सही ड्राइविंग कर रहा है, बट एक्चुअल में वो कहीं और ही गिर जाता है या कहीं और ही चले जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से एक्सीडेंट उसका हो जाता है। आप अपनी लाइफ को रिस्क में तो ला ही रहे हैं, उसी के साथ साथ आप दूसरे की लाइफ को भी खतरे में ला रहे हैं। इसको पीने के बाद कुछ पर्सन को वोमिटिंग और कुछ पर्सन के हैंगओवर की जो इशू होती है वो आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसको पीने के बाद आपका सर पूरा चकराता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट करते हैं, और रेस्ट करने के बाद कोई भी काम आप नहीं कर पाते हैं। सेक्सुअल परफॉर्मेंस में ये रिड्यूस करता है, आपके स्पर्म की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, डिक्रीज करता है, जिसके बाद आप कभी ना कभी इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे कि एक इंसान कभी भी प्रॉपर तरीके से सेक्स नहीं कर पा रहा। और सेक्स जब नहीं कर पा रहा उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपका स्पर्म क्वांटिटी उस क्वालिटी का नहीं रहता जो क्वालिटी कहीं ना कहीं आपकी पहले थी। जब भी आप स्लीप करेंगे, जब भी आप सोने लगेंगे तो आपको डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये आपको कुछ ऐसे ऐसे इमेजिनेशन सपने दिखाएगा जिसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पाएंगे। और एमनीशिया की प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को हो जाती है। एमनीशिया की प्रॉब्लम के अंदर ये क्या होता है कि एक इंसान अपने पास्ट को भूल जाता है और अपने प्रेजेंट को याद रखता है। इससे आपको एग्जाम्पल मिलेगा गजनी मूवी के अंदर। गजनी मूवी के अंदर उसका जो पास्ट था वो पूरे तरीके से वो भूल चुका था, बट उसको अपने प्रेजेंट का सब कुछ याद था। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट में जी रहा था और अपने पास्ट की सारी चीज़ों को भूल जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। हेलुकुलेशन ये एक टिनेटस का पार्ट है जिसमें आपको अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि एक्चुअल में है नहीं। अगर आपके साथ कोई पर्सन होगा उसको वो आवाज़ें सुनाई बिल्कुल भी नहीं देंगी जो आपको सुनाई देंगी। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बनती है धीरे धीरे करके, अगर आप इसको लाइटली लेते हैं और अल्कोहल का लगातार कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है और कहीं ना कहीं आप इसको छोड़ नहीं सकते। फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब हो गया कि शराब पिए बिना आप रह नहीं पाएंगे, और उस चीज़ को लेने के लिए आप कुछ भी करेंगे, कोई कहीं से भी पैसा लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शराब आपके उस पोर्शन का पार्ट बन जाता है। अगर आपको शराब नहीं मिलती है पीने के लिए सही टाइम के अंदर तो आप मारपीट करते हैं। मारपीट करने के साथ साथ लोगों को नुकसान में लेके आते हैं या लोगों को आप खतरे में डाल देते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको शराब ना मिले तो आप अलग अलग तरीके से लोगों को हार्म करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बन सकता है आपकी उसकी चीज़ों के अंदर। तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपको शराब की क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करना है। गैस्ट्राइसिस की प्रॉब्लम को ये बढ़ाता है। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ गई तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर तरीके से खाने को पचा नहीं पाएंगे अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो तेज़ाब, आपकी बॉडी के अंदर वो अल्कोहल इतना ऐड हो चुका होगा कि आप अपनी पूरी पाचन शक्ति को खो देंगे। पैनक्रियाज में आपको इफेक्ट करता है जिसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से अपने खाने को पचा नहीं सकते। फैटी लिवर डैमेज करता है आपके। जितने भी लोग आप देखेंगे आज की डेट में, जितनी मूवीज़ आप देखते हैं, उस मूवीज़ के स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि वो जो कमलेश था उसने अपनी लाइफ के अंदर अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू को नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आज वो ज़िंदगी मर गया। यंग एज में एक इंसान, यंग एज में एक यंगस्टर अपनी लाइफ को खो देता है ड्यू टू इन सब हरकतों की वजह से, जिसमें फैटी लिवर आपका डैमेज तो होगा ही होगा। इससे आपको कैंसर होने की क्षमता बढ़ जाती है। ब्रेस्ट कैंसर होता है, इससे ऑरल कैंसर होता है, रेक्टम कैंसर एंड कोलन कैंसर, ये सभी कैंसर आपको हो सकते हैं शराब की लगातार क्वांटिटी को, डोज को पीने की वजह से। और
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपका डायबिटीज़ बढ़ जाएगा और डायबिटीज़ बढ़ जाने के बाद आपका जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है वो ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसके बाद आपको लकवा मार सकता है, आपको पैरालिसिस मार सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके बाद आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। और जब ये ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो ये लाइफ लॉन्ग तक कभी ठीक नहीं होगी और आप हमेशा कोमा ही रह जाएंगे। तो सोचिए कि इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट एक चीज़ के, एक शौक के लिए अगर आप इसको पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को खतरे में लाने के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली की लाइफ को खतरे में ला रहे हैं। डिक्रीज इम्यूनिटी, आज की डेट में अगर आप कोरोना वायरस के टाइम पे अगर शराब को पीते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी इम्यूनिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद आप चांसेस ऑफ कोविड-19 के चांसेस को बढ़ाते हैं। इसके बाद किसी भी पर्सन को अगर आप नॉर्मल कफ फ्लू भी होगा तो उससे आपको ये वायरस इम्पैक्ट हो जाएगा और इंजेक्ट हो जाने के बाद आपके अंदर ये कोरोना वायरस को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। सो आपको बचना है इन सब चीज़ों से ताकि आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से सिक्योर कर सकें। एंटी एजिंग, आज इंसान कहीं ना कहीं यंग दिखना चाहता है। यंग दिखने के साथ साथ वो अपनी स्किन को तरोताज़ा रखना चाहता है। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एंटी एजिंग से बचना होगा। अगर आप 35 के हैं और आप 50 के दिख रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ आपकी बॉडी के अंदर कम हो चुकी हैं, जिसके बाद आपकी स्किन वो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी हो वो ज़्यादा है। आपको एक अच्छी डाइट चाहिए, जिसके बाद आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से सिक्योर कर पाएंगे। और ये सब कुछ साइड इफेक्ट थे जिन हटाकर करके आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से सिक्योर कर पाएंगे। बट इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एक खास बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको अल्कोहल छोड़ना है तो फॉरएवर आपकी हेल्प कर सकता है उस अल्कोहल को छुड़ाने में, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आप इस अल्कोहल की प्रॉब्लम को छोड़ सकते हैं। जिसमें एलोवेरा जेल, आपको 1 to 3 डेज आपको फास्टिंग करनी है और ड्रिंक करना है आपको इन द मॉर्निंग, ताकि आप प्रॉपर तरीके से एलोवेरा जेल को कंज्यूम करके अपनी आंतों को क्लीन कर सकें। अगर आपकी आंतें क्लीन होगी तो जो भी इफेक्ट आपकी बॉडी में पड़ा है इस अल्कोहल को कंज्यूम करने की वजह से वो धीरे धीरे साफ होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड चीज़, इसका अंदर आपको यूज़ करना है नेचर मिन। नेचर मिन की आपको 3 टैबलेट यूज़ करनी है, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में और एक इवनिंग के अंदर, जिसके थ्रू आप इसको यूज़ करने के बाद वेरियस एक्सट्रैक्ट के थ्रू आप अपनी अल्कोहल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड चीज़ आपको यूज़ करनी है रॉयल जेली। रॉयल जेली एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर पूरा बॉटल है, जिसको यूज़ करके आप अपनी पूरी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये फील करेंगे कि अगर इसके अंदर रॉयल जेली ऐड करा गया जिससे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी उम्र और आपकी एज घटना स्टार्ट, उम्र बढ़ेगी बट आपके चेहरे पे उसका इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कहते हैं विटामिन सी, एब्जॉर्बेंट सी इसको हम कहते हैं, जहाँ पे आप इसको 3 टैबलेट इसको यूज़ कर सकते हैं। आप 3 टैबलेट में आपको एक मॉर्निंग, एक इवनिंग और आपको एक आफ्टरनून में भी आपको यूज़ करना होता है, जिससे आप प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे की केयरिंग कर पाएंगे और केयरिंग करने के साथ साथ आप अपनी पूरी फैमिली को इस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये पैक था, ये पूरा कॉम्बिनेशन था जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के साथ साथ मैक्सिमम लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर करी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होंगी। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को इस चैनल के बारे में अवेयर कराएं, ताकि हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो इस चैनल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। बहुत सारे पर्सन ने कमेंट करा और उनको रिजल्ट मिला, बहुत ही अच्छा लगता है हमें जब हम आपको कुछ चीज़ें शेयर करते हैं और उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो डेफिनेटली हम इस तरह की वीडियोस और बनाना स्टार्ट करेंगे जिससे थ्रू आपको और बेनिफिट मिले और आप अपने बिजनेस को अलग लेवल पे लेके जा सकें। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।